तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्र। मेरे गुरुदेव तुम्हें क्या करूं अर्पण, ये जीवन ही मेरा तुमको समर्पण, ये जीवन ही मेरा तुमको समर्पण। बिंदु को तूने सिंधु किया है, बिंदु को तूने सिंधु किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। भक्ति का एक प्रवाह चल रहा है, शुद्ध भक्ति, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई याचना नहीं, कोई मांग नहीं। आचार्य मानतुंग, कल हम 8वीं गाथा का अर्थ नहीं कर पाए थे क्योंकि शांति कथा थी। आज 8वीं और 9वीं दोनों गाथाओं का केवल अर्थ किया जाएगा क्योंकि समय तो इतना है नहीं। और आज हमारी तपस्विनी बहन भी पधार गई हैं, 11वें उपवास को लेकर के आपके इस गुरु दरबार में आई हैं। सब मंगल भावना भाना कि उनकी तपस्या निर्विघ्न संपन्न हो। और आज अनंत चतुर्दशी के पारने भी है। तो कल जो 8वीं गाथा थी, मत्वेति नाथ इति मत्वा नाथ, यानी ऐसा मान लिया है हे मैंने प्रभु, नाथ मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे गुरु, मेरे भगवान। नाथ का मतलब सबके जो देने वाले। मत्वा मत्वेति इति मत्वा, ऐसा मान लिया है हे नाथ। तब संस्तनंग वेद, मैं एद, ये जो है संस्तनंग, ये सम्यक प्रकार से जो स्तवन है आपका, माँ आरभ्यते, मेरे द्वारा शुरू किया जा रहा है। तनु दियापि, तनु बहुत कम, धी बुद्धि भी, अपि भी, मेरे पास बहुत तनु यानी बहुत कम बुद्धि है, मैं अल्प बुद्धि वाला हूं। फिर भी तब प्रभावात, आपके प्रभाव से मां रभ्यते, मैं इसे शुरू करना जा रहा हूं, शुरू करने जा रहा हूं। पहली गाथाओं में क्या था? स्तोष्य कलामपि, मैं अवश्य करूंगा। वहां पर क्या थी? ईगो थी। भक्ति के साथ था मैं करूंगा ही करूंगा, मतलब दृढ़ निश्चय था, परंतु साथ में क्या था कि मैं भाव था। परंतु अब वो मैं क्या हो गया है? खत्म हो गया है। अब तो तू ही नजर आता है। अब वो कहता है प्रभु मैं बहुत कम बुद्धि वाला हूं, फिर भी मैं आपके प्रभाव से इसे शुरू करने जा रहा हूं। मुझे पता है कि ये जो स्तवन है ये संत लोग, चेतो और यति सतांग, संत लोगों के हृदयों को हरण करेगा, यानी अच्छा लगेगा। मतलब जो सज्जन पुरुष हैं, जो ये मैं स्तुति कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सज्जन पुरुष हैं, जो संत लोग हैं, विरक्त आत्माएं हैं,
उनके मन को जरूर प्रसन्न करेगा। कैसे? कैसे? मेरा स्तमन तो, मेरे पास तो बुद्धि नहीं, शुरू कर रहा हूं, परंतु फिर भी आपके प्रभाव से ये क्या करेगा? अच्छा रूप दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? मुक्ता फल द्युति मुपेति ननूद बिंदु नलनी दलेशु। जैसे सुबह के समय आपने कभी घास पे या पत्तों पे या वृक्षों पे पानी की बूंदे, ओस की बूंदे गिरी देखी है ना? है ना? दूर से देखो तो कैसी लगती हैं? कि जैसे मोती चमक रही हैं। सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ी और वो पानी की बूंद होते हुए भी दूर से मुक्ता फल, मुक्ता यानी मोती का रूप दिखाई देती है। नलनी यानी कमलनी के दलेशु पत्तों के ऊपर मुक्ता फल, वो मोतियों की जैसी द्युति चमक को मुपैती प्राप्त करती है। ननूद बिंदु, वो छोटा सा पानी का बिंदु। न नूद यानी उद, उद का मतलब पानी और बिंदु क्या है? उसका कतरा। वो कमलनी के पत्तों पर गिरी हुई ओस का पानी का बिंदु सूर्य की किरण की चमक से द्युति मुपेती मुक्ता फल, वो क्या है? मोती की तरह चमकता महसूस होता है। इसी तरह ही प्रभु, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये जो स्तमन मैंने कर रहा हूँ, ये भक्ति से मैं बोल रहा हूँ, ये आपके प्रभाव से इतना प्रभावी हो जाएगा कि ये सतांग हर्षयति, संत लोगों को क्या करेगा? ये हर्ष विभोर करेगा, प्रसन्न करेगा, उनके मनों को हरण करेगा, उनको अच्छा लगेगा। इस तरह वो क्या है? पहले तो वो यही कहता है, प्रभु आप प्रकाश करने वाले हो, आप अंधकार का नाश करने वाले हो, संसार से गिरते हुए प्राणियों को आलंबन देने वाले, यानी अभी तक जितनी गाथाएं हुई उसका ये रूप था। अब वो कहता आप ही मेरे को तारने वाले हो, मैं तो अल्प बुद्धि हूँ, अल्प ज्ञानी हूँ, मैं तो मजाक का पात्र हूँ। इस तरह वो क्या है? यहाँ आकर के उसकी ईगो क्या हो चुकी है? सारी खत्म हो चुकी है। और आज की गाथा में क्या है? आस्तांग तम स्वतन मस्त समस्त दोषम। आस्ताम है प्रभु, तब मैंने तुम्हारा स्तमन, ये जो स्तुति है, आस्तम ये तो दूर रहा, स्तुति करना तो स्तुति तो अलग रही, परंतु इसके समस्त दोष जो मैं बोल रहा हूँ भक्ति में निकल रहा है, मेरे इस बोलने में जो दोष है वो समस्त दोष आस्तम, वो आपके प्रभाव से दोष भी उसके क्या हो रहे हैं? सारे दूर हो रही हैं। क्योंकि बोलते हुए पता नहीं होता स्वर कहाँ है, लय कहाँ है, क्या बोल रहा हूँ, बस भक्ति में निकलता जाता है। तो वो कहते हैं प्रभु मेरी तो भक्ति निकल रही है, परंतु आपके प्रभाव से उसके समस्त दोष भी दूर हो रहे हैं। और तत्संकतापि जगतांग दुरिता निहंती। अरे स्तवन तो क्या, आपकी तत्संकतापि, आपकी अगर कथा भी कर ली जाए, आपका नाम भी ले लिया जाए, जगतान दुरितानी हंती, जगत के सभी दुरितानी पाप कष्ट दुख ये सभी हंती खत्म हो जाते हैं। स्तुति तो करना बहुत दूर है, आपका तो नाम लेने से, वैसे भी आप कभी महसूस करना, ये आप अनुष्ठान करते हुए ज्यों ही क्या है आप नाम लेते हैं, आपके ऊपर सिरमंदर स्वामी की, अरिहंत परमात्मा की, और ये हमारी जो आवाज है इसका कंपन सिद्धलोक तक जाता है, और वहां पर जो पवित्र ऊर्जा है उसका प्रवाह हमारी तरफ आना शुरू हो जाता है। आपने अनुभव किया या नहीं? अब कर लेना, करोगे शांति से करोगे, ऐसे आंखें बंद करके पढ़ते पढ़ते करोगे तो आपको महसूस होगा कि वो क्या है, वहां से फ्लो होना शुरू हो जाता है और वो हमारे सिर के बीचों बीच क्राउन चक्रा में प्रवेश करना शुरू कर जाता है। तो वो कहते हैं प्रभु आपकी तो कथा मात्र से ही जगतान दुरितानी अंति, जगत के जितने पाप है वो क्या हो जाते हैं? हरण हो जाते हैं। कैसे हरण होते हैं? साथ में प्रूफ भी दिया उन्होंने। दूरे सहस्र किरणे कुरुते प्रभाव, दूर हो, कितनी दूर है सूरज?
1 मील, 2 मील, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कितनी दूरी तक देख सकती हैं हमारी आंखें? कितनी दूर तक बता दो ना, कितनी दूर तक देख सकती है हमारी आंखें? 1 किलोमीटर? ज़्यादा? 2 किलोमीटर देख लेती हैं। तारे कितनी दूर हैं? 790 योजन दूरी पे है, 790 योजन दूरी। तो हमारी आंखें देख सकती कि नहीं? तो यहाँ पर 1-2 किलोमीटर पर क्यों नहीं देख सकती? रास्ते में कोई व्यवधान ना आए तो ये आंखें देख सकती हैं, परंतु रास्ते में व्यवधान आ जाते हैं। हम सामने देखें तो वो दीवार आ गई, पिछला हमें दिखेगा नहीं, परंतु चांद सूर्य देखने के लिए क्या है, रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। इसलिए ये क्या है, उन्होंने कहा दूरे सहस्र किरणें, हजारों किरणों वाला सूरज कितनी दूर है, क्रूते प्रभाव, परंतु फिर भी उसका प्रभाव होता है, वो प्रभाव करता है। कैसे? पद्मा करेशु जलजानी विकास बांधी। सरोवर के अंदर जो कमल रात को बंद हो गया है, सूर्य अस्त ही कमल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूरज भी छिप गया और कमल भी बंद हो गया। अब सुबह जैसे ही किरण निकलती है तो वो क्या है, कमल की पंखुड़ियां खिल जाती हैं। खिलती है ना, कभी देखा है कमल को? देखा कभी आपने? तो वो खिली, सुबह जब सूर्य निकलता है तो वो खिलती है, नहीं तो शाम को बंद होता है। जब वो एक केंद्रीय जीव, एक कमल भी सूरज की किरणों के प्रभाव से खिल सकता है, बंद हो सकता है, तो प्रभु मैं तो आपका भक्त पचिंद्री हूँ, और आपकी भक्ति क्या है मेरे लिए, ये क्या करेंगी, सूरज की किरणों का काम कर रही है। और आप मेरे सूरज हो तो मेरी क्या है, मेरा हृदय क्यों नहीं खिलेगा, मेरे अंदर क्यों नहीं शुद्ध ऊर्जा आएगी? इसलिए प्रभु ये मेरे क्या है, जितने जो भी मैं भक्ति से शब्द निकाल रहा हूँ, उनके दोषों को आप ऐसे ही दूर करते हो जैसे हजारों मील दूर सूरज रहते हुए भी कमल को खिला देता है। इस तरह ही अगर आप इसको ध्यान से, शांति से एक टक होकर के पढ़ेंगे तो आपका ये संबंध उससे जुड़ सकता है। जोड़ने वाले की कला चाहिए। वो कहते ईंटों को जोड़ा तो मकान बन गया, धागों को जोड़ा तो वो थान बन गया। जोड़ने की कला तो जरा सीखिए। जिसने अपने आप को प्रभु से जोड़ा वो भगवान बन गया। जोड़ने का क्या है, तरीका आना चाहिए। और इधर हमारे जप तप का कार्य चल रहा है। आज की गाथा के लाभार्थी